हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर इक्वेशन के पार्ट 2 में आते हैं। आज हम क्या करेंगे ना कि वेक्टर इक्वेशन के जो रिमेनिंग सवाल थे वो आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं 4 सवाल लेकर आया हूँ एंड आपके लिए कितना होमवर्क है, 3 सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल देखेंगे हम हमारा। इसमें आपको ए बी सी दे रखा है, ए एंड बी दे रखा है, सी आपका एक अननोन वेक्टर है एंड ए डॉट सी दिया है, बी डॉट ए क्रॉस सी दिया है एंड बी डॉट सी दिया है। ठीक है, एंड कुछ चीज़ पूछा है। ठीक है, 3 चीज़ दिया है आपको। तो एक तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो कि सी के जगह पे आप डाल दो C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ये डाल के आप प्रोसीड कर लो। ठीक है, सीधा सीधा है। इससे एक इक्वेशन आएगा, इससे एक इक्वेशन आएगा, इससे एक इक्वेशन आएगा, इससे एक इक्वेशन आएगा एंड सॉल्व करोगे। बट मैं नहीं चाहता वैसा सॉल्व करें क्योंकि जेई वालों ने खुद एक हिंट दिया हमको। ठीक है, एंड थोड़ा इसको 3D की तरफ लेकर जाते हैं। तो चलो क्या करते हैं ना, अगर इफ़ आप देखते हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को आप डॉट प्रोडक्ट करके देखते हो तब क्या आने वाला है ना, 1 + 2 - 3, जो आने वाला है 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब हो गया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है आपका 90 डिग्री पर है। ठीक है, अगर वेक्टर बी इधर है तो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर बी इधर है तो वेक्टर ए आपका कुछ इधर रहेगा एक 90 डिग्री पर। ठीक है, इधर आपको ए डॉट सी दिया। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी डॉट ए क्रॉस सी, इसको क्या लिख सकता हूँ, बी क्रॉस ए डॉट सी। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी ए सी बनता है तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी क्रॉस ए डॉट सी इज इक्वल टू 27 एंड इधर आपको बी डॉट सी दिया, इधर आपको ए डॉट सी दिया। बी क्रॉस एक बार करके देखो, बी क्रॉस ए करके देखो क्या आने वाला है, प्लेन से मेरे तरफ आएगा, प्लेन के तरफ आएगा एंड ये भी एक 90 डिग्री पर रहेगा तीनों। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको क्या लिखता हूँ, बी क्रॉस ए ऐसे। ठीक है, एंड आपको क्या दिया है, सी डॉट ए दिया है, सी डॉट बी क्रॉस ए दिया है एंड सी डॉट बी दिया है। ये कैसा लग रहा है ना देखने में कि एक वेक्टर सी है कुछ ऐसे एंड आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बी ए एंड बी क्रॉस ए में है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। एंड बी डॉट सी दिया है, ए डॉट सी दिया है एंड बी क्रॉस ए डॉट सी दिया है। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, लाइक अगर सी जो है आपका बी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, सी जो है ए के साथ आपका बीटा एंगल बना रहा है एंड सी जो है आपका बी क्रॉस ए के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही बना रहा है एंड ये अभी तक प्रॉपर नहीं है। क्यों पता है क्या, क्योंकि इधर आपको क्या लगेगा ना, इधर सपोज समझ लो इधर सी है। ठीक है, तो तब तक आप लिख नहीं पाओगे जब तक इधर आप ये नहीं बना देते हो, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर नहीं बना देते हो। लाइक इधर बी कैप चाहिए आपको, ए कैप चाहिए एंड बी क्रॉस ए का कैप चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ चाहिए आपको। ठीक है, फिर आप सही से बना सकते हो इसके बाद। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। इस वेक्टर सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने में से सी एंड बी के बीच में एंगल अल्फा है, तो वेक्टर सी को क्या लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ सी कॉस अल्फा, ये चीज़ लिख सकता हूँ इनटू बी कैप। ठीक है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी एंड ए के बीच में एंगल बीटा है तो मॉड्यूलस ऑफ सी कॉस बीटा एंड ए कैप प्लस, थोड़ा जगह बनाते रहने देते चलो। ठीक है, क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ सी कॉस ऑफ गामा एंड बी क्रॉस ए का कैप आने वाला है, कुछ ऐसे। ठीक है, आप ऐसे लिखने वाले हो वेक्टर सी को। मॉड्यूलस ऑफ सी कॉमन दिख रहा है तो चलो ले लेते, सी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ सी कॉमन कॉस अल्फा बी कैप प्लस कॉस बीटा बी कैप, बी नहीं ए कैप, प्लस कॉस गामा ऑफ बी क्रॉस ए का होल कैप। ठीक है, कुछ ऐसा आपको चीज़ें आ रहा है। चलो देखते कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे आएगा। कॉस अल्फा, सबसे पहले कॉस अल्फा का देखते हैं। कॉस अल्फा जो है आपका बी एंड सी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो बी डॉट सी आपको चाहिए, बी डॉट सी क्या दिया है, बी डॉट सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3 मॉड्यूलस ऑफ बी। रुक जाओ, किधर गया हमारा पेन, ठीक है, बी डॉट सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3 मॉड्यूलस ऑफ बी एंड बी डॉट सी को आप कैसे लिखोगे, मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ सी एंड इनके बीच के एंगल का कोसाइन, कोसाइन क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ बी कैंसिल
तो इससे क्या आने वाला है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3 बाई मॉडुलस ऑफ सी। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम सिमिलरली कॉस बीटा निकालेंगे। कॉस बीटा का इधर से आएगा, बीटा किसके बीच का एंगल है, सी एंड ए के बीच का एंगल है, तो सी एंड ए के बीच का एंगल है। तो सी डॉट ए हमें चाहिए रहेगा कॉस बीटा के लिए, सी डॉट ए हमको 11 दिया है, तो चलो इसी का यूज़ करेंगे, ए डॉट सी इज इक्वल टू 11। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ बीटा, इनके बीच में एंगल बीटा है, ए एंड बी कहाँ से आ गया, ए एंड सी, ठीक है, इज इक्वल टू 11। यह आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ए हमें चाहिए रहेगा, मॉडुलस ऑफ ए कितना है, ए जो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, तो मॉड ए क्या आने वाला है आपका, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 मतलब 5 + 9 मतलब 14, अंडर रूट ऑफ 14 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस बीटा को आप इसमें क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14, ये चीज़ लिख लोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, गामा। गामा किसके बीच का एंगल है, सी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल है, ठीक है, बी क्रॉस ए के बीच का एंगल है गामा। तो क्या आ जाएगा इधर, बी क्रॉस ए डॉटेड विथ सी इज इक्वल टू 27, तो चलो बी क्रॉस ए डॉट सी इज इक्वल टू 27, देन मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए यह आ जाएगा इंटू मॉडुलस ऑफ सी इंटू कॉस गामा, सी एंड बी क्रॉस ए के बीच में गामा एंगल है इस वजह से, ठीक है, इज इक्वल टू 27। तो आपका कॉस गामा क्या आ जाएगा, 27 बाई मॉडुलस ऑफ सी और इंटू बी क्रॉस ए, यह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले हमको बी क्रॉस ए ढूंढना पड़ेगा, बी क्या है, आई प्लस जे माइनस के, एंड ए क्या है 1 2 3, ओके। तो बी क्रॉस ए ढूंढते, बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, आई जे के, एंड ए में तो था 1 2 3, बी में क्या है 1 1 -1, ओके। सो 1 1 एंड -1, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 5 5 आई कैप, देन 3 + 1 - 4 जे कैप, एंड 2 + 1 के कैप, यह आ जा रहा है आपका बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या आने वाला है, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 + 16 + 1 मतलब 42, √42 देने वाला है। तो ये क्या आ जाएगा, 27 अपॉन √42 मॉडुलस ऑफ सी, कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको और कैसे लिख सकते हैं ना, 27 को मैं लिखता हूँ 9 × 3, एंड इसको क्या लिखता हूँ, √14 × √3, √3 एंड इधर से √3 एक आ जाएगा, तो क्या दिखने वाला है 9 √3 बाई 14 मॉडुलस ऑफ सी आ गया आपका। तो आपका कॉस अल्फा आ गया, कॉस बीटा आ गया, कॉस गामा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, नेक्स्ट आपको चाहिए बी कैप, बी कैप चाहिए, क्यों पता है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन लिखना है ना एट द एंड, ये वाला इक्वेशन, सी के लिए आपको ये वाला इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो आपको बी कैप, ए कैप एंड बी क्रॉस ए का कैप चाहिए। बी कैप क्या हो जाएगा, बी कैप क्या आ जाएगा, आई प्लस जे माइनस के अपॉन √3 आ जाएगा, अपने मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। ए कैप क्या आ जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन √14 आ जाएगा, एंड इसका क्या आने वाला है, इसका क्या आ जाएगा, अच्छा नीचे है ना हमारा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या हमारा 5i - 4j प्लस के, तो इधर लिखते हैं 5i - 4j प्लस के अपॉन √42, यह आ गया आपका बी क्रॉस ए का कैप, यह आ गया आपका बी कैप, यह आपका आ गया ए कैप, सारी चीज़ें आपको मिल गई है। चलो एक एक करके पुट करना है हमको, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आपका क्या आया था, नेगेटिव ऑफ √3 अपॉन मॉडुलस ऑफ सी, तो चलो लिखते हैं नेगेटिव ऑफ √3 अपॉन मॉडुलस ऑफ सी, ठीक है, इंटू इंटू कौन सा कैप है, बी कैप, बी कैप क्या, आई प्लस जे माइनस के, ये क्या आ जाएगा, आई प्लस जे माइनस के, यह आ जाएगा, ठीक है, अपॉन √3, यह आ गया, √3 एंड √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, कॉस अल्फा वाला हो गया, नेक्स्ट कॉस बीटा ए कैप,
कॉस बीटा जो है वो है 11/14 एंड मॉडुलस ऑफ सी, 11/14 मॉडुलस ऑफ सी इंटू ए कैप। ए कैप क्या है आपका i + 2j + 3k अपॉन √14। तो ये क्या आ जाएगा i + 2j + 3k अपॉन √14, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या आने वाला है, एक सेकेंड, इधर √14 था, ओके इधर से 14 नहीं था, इधर √14 था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या आने वाला है, कॉस गामा b क्रॉस a का कैप। तो कॉस गामा आपका आ रहा है 9√3/14, 9√3/14 अपॉन मॉडुलस ऑफ सी इंटू क्या है हमारा b क्रॉस a का कैप, मतलब 5i - 4j + k, इधर क्या आ जाएगा 5i - 4j + k अपॉन √42, ये आ जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, एंड इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इधर √14 इंटू √3 लिख सकते हो, √3 कैंसिल कर लोगे आप। ठीक है, एंड इधर 9/14 ये आ रहा है क्या, एक सेकेंड, इधर 9/√14 है, ओके, सो इधर भी एक रूट होगा। तो कुछ ऐसा आ रहा है आपका सी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देख सकते हो मॉडुलस 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 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। ये और कैसे देने वाला है, ये देगा -i कैप -j कैप + k कैप, ये आ गया। इधर √14 इंटू √14 क्या आ जाएगा, सिंपली 11/14 देने वाला है, i + 2j + 3k। ठीक है, एंड प्लस क्या आने वाला है, इधर √14 इंटू √14 क्या दे देगा 9/14 इंटू 5i - 4j + k कैप, कुछ ऐसे। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपकी चीज़ें आ जाएंगे, एंड ये आपका सी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपको क्या करना है नेक्स्ट चीज़ कि सारे आई को एक साथ लिखना है, जे को एक साथ लिखना है, के को एक साथ लिखना है, तो ऐसे आपका सी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी आपको पूछा क्या गया है, ए क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है, एंड ए डॉट सी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं ना कि ए डॉट सी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। ठीक है, एंड ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए डॉट सी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है तो इसको इधर लेकर जाओगे, ये पूछा है तो इसको इधर लेकर जाओगे, एंड ऐसे आप क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एंड ये क्वेश्चन इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आसानी है इसका आंसर निकालना भी। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। u दिया है, v दिया है, v डॉट w दिया है, एंड v क्रॉस w का हमको एक्सप्रेशन दिया है, एंड u डॉट w हमको पूछा है। ठीक है, u डॉट w हमको पूछा है, मतलब इसको हमको लेटर w से डॉट करना है, सीधे सीधे ये दिख रहा है, बट हमको लैम्बडा का वैल्यू चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो लैम्बडा के वैल्यू के लिए कोई हमको चीज़ दिया है क्या, एंड अगर मैं डॉट करूँगा इस पूरे एक्सप्रेशन को, इफ मतलब w से डॉट करूँगा, एक बार करके देखते चलो। ठीक है, तो क्या आने वाला है, v क्रॉस w डॉटेड विद w, ये चीज़ तो सीधा 0 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि v क्रॉस w मतलब w के प्लेन से आप परपेंडिकुलर पहुँच गए। ठीक है, v क्रॉस w, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो आपको 0 ही आने वाला है, सीधी बात है। नेक्स्ट चीज़, इधर u डॉट w आएगा प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ v डॉट w आएगा। v डॉट w तो आपको ऑलरेडी 2 दे रखा है, ये चीज़ तो 2 दे रखा है, तो u डॉट w जो है आपको नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा के बराबर आ रहा है। तो आपको चाहिए क्या, लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सीधी तो ये बात है, तो निकालेंगे कैसे ये चीज़ सोच के। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, v क्रॉस w इज इक्वल टू u प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ v, एंड आपको लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, u दे रखा है, v दे रखा है। ठीक है, एंड LHS में मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार ये पूरे इक्वेशन को v से डॉट करके देखता हूँ। v से डॉट करूँगा ना तो ये LHS मेरे को 0 आने वाला है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर दे v डॉट ऑफ v क्रॉस w इज इक्वल टू u डॉट v
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी डॉट वी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो आने वाला है, सीधी बात है। यू डॉट वी आप निकाल सकते हो, क्या आने वाला है यू डॉट वी, 1 × 2 मतलब 2, -1 × 1 मतलब -1, -2 इंटू -1 मतलब +2, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी डॉट वी मतलब क्या आने वाला है ये 4 + 1 + 1, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, क्या करते सॉल्व करके देखते इसको, क्या आने वाला है इधर 0 = 3 + लैम्डा टाइम्स ऑफ 6, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -½ चलो पुट कर दे, u डॉट ऑफ w = -2 इंटू -½ इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बाकी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आसान लगने वाले हैं। ठीक है, इसमें ए दिया है, ए डॉट बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है एंड A-6 भी पूछा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर दें। ऐसे इधर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, बी को लिख सकता हूँ B1 i का प्लस B2 j का प्लस B3 k का, एंड इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से तो A डॉट बी करके देखते क्या आने वाला है, B1 -B1 -B2 एंड पॉजिटिव B3 = 1। ठीक है, क्या यूज़ किया मैंने, A डॉट बी = 1, ये चीज़ यूज़ कर लिया। नेक्स्ट चीज़ A क्रॉस B मुझे यूज़ करना है, = दिस थिंग, तो चलो निकाल दे i j k। ठीक है, -1 -1 1 एंड इधर B1 B2 B3, ये किसके बराबर दिया आपको, रुक जाओ, -1 -1 1, ये किसके बराबर दिया आपको i कैप माइनस j कैप के बराबर। तो क्या कर देना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं फटाफट। क्या आने वाला है -B3 -B2 i कैप, देन नेगेटिव ऑफ j में क्या आने वाला है -B3 -B2 -B1 j कैप, एंड k में क्या आने वाला है प्लस -B2 पॉजिटिव B1 k कैप = i कैप माइनस j कैप। क्या करना है, दोनों के कोएफिशिएंट्स को हमको मैच कराना है, तब क्या इक्वेशंस आने वाले हैं, -B3 -B2 = 1, देन -B3 -B1 = 1, देन -B2 प्लस B1 = 0। 0 क्यों, क्योंकि इधर 0 k कैप है इस वजह से। ठीक है, तो इससे क्या आने वाला है B1 = B2, पहला एक्सप्रेशन आपका ये आ गया। नेक्स्ट चीज़ इधर क्या आ रहा है, -B3 = 1 + B1, ये चीज़ आ जा रहा है। ठीक है, तो B3 = -1 + B1, ये चीज़ है। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ें हम ना किधर पुट कर दे, हमारे एक्सप्रेशन ये वाले में पुट कर दे, तब क्या आने वाला है -2 टाइम्स ऑफ B1, ठीक है, प्लस B3 मतलब -1 -B1 = 1, ये चीज़ आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है -3 टाइम्स ऑफ B1 = 2, यही चीज़ ही आ रहा है। ठीक है, चलो तो B1 की वैल्यू आपके आ गई -2/3। ठीक है, B2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2/3, -2/3 क्योंकि B1 = B2, एंड B3 की वैल्यू क्या आने वाली है -1 + B1। ठीक है, तो करके देखते हैं, -1 - 2/3 मतलब ये आपको पूरा आंसर देने वाला है -1/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B = B1 मतलब -2/3 i कैप, देन B2 प्लस नेगेटिव प्लस कैसे आएगा -2/3 j कैप, -1/3 k कैप, आपकी आ गई बी वेक्टर। एक बार बी वेक्टर आ गया तो पूछा क्या गया आपको a - 6 टाइम्स ऑफ b, तो आप निकाल सकते हो 6 टाइम्स ऑफ b क्या आने वाला है, 6 टाइम्स ऑफ b = -4i, देन एक सेकेंड इधर नेगेटिव था ना, -2 भी था इधर, ओके, -4i -4j एंड एक और चीज़ क्या आने वाला है 2k, ये चीज़ आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ b, एंड इसको आप एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, -6 टाइम्स ऑफ b क्या आ जाएगा प्लस 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 कुछ ऐसे, एंड किससे जोड़ रहे हो a के साथ जोड़ रहे हो, a क्या है -i -j प्लस k, तो -i -j प्लस k, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका a - 6 टाइम्स ऑफ b के, तो ये क्या आ रहा है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस
3 के कैप ये आ जा रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। चलो हमारे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी सी दिया रखा है, डी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी एंड ए डॉट डी दिया 18। इसमें आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा एंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बी एंड सी बोथ है। आपको एक चीज़ पता होगा कि कोई भी वेक्टर को आप एक प्लेन में लिख सकते हो, कोई भी दो वेक्टर को आप, ठीक है, एक प्लेन में आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी दो वेक्टर को। अभी बी क्रॉस सी पूछ रहा है, ऐसे लिख लेता हूँ, चलो बी इधर सी इधर, बी क्रॉस सी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी इन दोनों के परपेंडिकुलर आ गया। एंड हमको क्या बोला है ना, डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी है, इसलिए मैंने बी क्रॉस सी निकाला। क्यों पता है क्या, अभी डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी एंड सी है एंड बी क्रॉस सी जो है वो भी परपेंडिकुलर टू बी एंड सी है, तो ये दोनों क्या आने वाले हैं, ये दोनों चीज़ बी क्रॉस सी एंड वेक्टर डी, ये दोनों क्या आने वाले, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस सी जो है वो बी एंड सी के परपेंडिकुलर है एंड डी हमको दे रखा है वो भी बी एंड सी के परपेंडिकुलर है। इस वजह से अगर दो पैरेलल वेक्टर्स आपको दिख गए तो आप क्या करने वाले हो, डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी लिखने वाले हो, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, लैम्डा निकालने के लिए क्या एक्सप्रेशन दिया आपको, ए डॉट डी इज इक्वल टू 18, आपको बी दिया है आपको सी दिया है, तो आप बी क्रॉस सी निकाल सकते हो आराम से। फिर क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी में, तो कुछ आ जाएगा। फिर क्या करोगे, इसको डॉटेड विथ ए करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, एंड फिर इधर ए डॉट डी दिया एंड इधर मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस डी का आपको स्क्वायर पूछा है। सेम चीज़ आप कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस डी का स्क्वायर पूछा है तो क्या लिख सकते हो इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ डी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कुछ ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चारों क्वेश्चन खत्म होते हैं एंड 5th 6th एंड 7th काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ट्राई कर सकते हो आप, सिमिलर ईयर में आए 2023 में आए एंड इसका क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वैसे डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रह जाओगे, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस वजह से, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।